साम का जन्म पवित्र नगरी द्वारका में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य राज्य की स्थापना की थी। रानी जाम्बवती एक ऐसे पुत्र की कामना कर रही थी जो प्रद्युम्न के समान सुंदर और वीर हो। उनकी इस गहरी इच्छा को देखकर श्री कृष्ण ने हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव सांबा शिव के रूप में प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार जाम्बवती के गर्भ से साम का जन्म हुआ, जो अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण से युक्त था, किंतु उसके रूप के साथ साथ उसमें अहंकार भी था और बाल्यकाल से ही वो बहुत उद्दंड था। साम अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर था। एक बार उसने देवर्षि नारद का उपहास किया। नारद ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए उसे एक षड्यंत्र में फंसा दिया। उन्होंने साम को गोपियों के स्नान स्थान पर जाने के लिए प्रेरित किया। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे और अपने पुत्र को इस अनुचित कृत्य के लिए कोढ़ होने का श्राप दे दिया। ऋषि का श्राप यद्यपि साम राजकुमार था, लेकिन उसका अहंकार उसे बार बार गलत मार्ग पर ले जाता। देवर्षि नारद और दुर्वासा ऋषि ने पहले ही श्री कृष्ण को चेतावनी दी थी कि साम का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाएगा, किंतु एक पिता का प्रेम श्री कृष्ण को उसकी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए विवश करता रहा। एक दिन साम ने महान ऋषि दुर्वासा की ध्यान साधना में विघ्न डाल दिया। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने गर्जन करते हुए कहा, जो सौंदर्य के अभिमान में चूर है, वो अब कुरूपता का दंड भोगेगा। तेरे शरीर पर कोढ़ होगा और तेरा सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। क्षण भर में साम के शरीर पर कोढ़ के भयंकर चिन्ह उभर आए। वो पीड़ा और वेदना से कराह उठा। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी औषधि उसे ठीक नहीं कर सकी। निराश होकर वो अपने पिता श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण जानते थे कि अब केवल दिव्य शक्ति ही उनके पुत्र को इस अभिशाप से मुक्त कर सकती है। उन्होंने साम को सूर्य देव की आराधना करने की सलाह दी, जो रोगों को दूर करने और जीवन प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। अपने पूर्व के अहंकार का प्रायश्चित करने के लिए साम ने एक लंबी और कठिन यात्रा प्रारंभ की। वो वर्षों तक जंगलों और रेगिस्तानों में भटकता रहा। उसका शरीर कष्ट में था, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। अंततः वो चंद्रभागा नदी, वर्तमान कोणार्क, ओडिशा के पवित्र तट पर पहुंचा। वहीं उसने सूर्य देव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। 12 वर्षों तक साम नदी के जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करता रहा, मंत्रोच्चारण करता रहा और कठोर साधना करता रहा। उसने सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी कठिनाइयों को सहा, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग रही। अंततः सूर्य देव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। एक दिन जब प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें आकाश को प्रकाशित कर रही थी, सूर्य देव अपने दिव्य रथ में प्रकट हुए। उनका रथ 7 चमकते हुए अश्वों द्वारा खींचा जा रहा था और उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। साम, जो अब अत्यंत दुर्बल हो चुका था, श्रद्धा से सूर्य देव के चरणों में गिर पड़ा। साम, सूर्य देव की वाणी अमृत के समान गूंज उठी। तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जा, तेरा श्राप समाप्त हुआ। तेरा शरीर पूर्ववत सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। सूर्य देव की कृपा से साम का कोढ़ समाप्त हो गया और उसका सौंदर्य पुनः लौट आया। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उसने सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम किया। सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक का स्वरूप साम ने एक भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उसने श्रेष्ठ शिल्पकारों और वास्तुकारों को एकत्र किया और उनके निर्देशन में सूर्य मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। मंदिर का आकार सूर्य देव के दिव्य रथ के समान बनाया गया। इसमें 12 विशाल पहिए थे, जो वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते थे, और 7 अश्व, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक थे।
मंदिर की दीवारों पर देवताओं, दिव्य नृत्यों और ब्रह्मांडीय कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई थी। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। हर सुबह सूर्य की प्रथम किरणें इस प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे मंदिर दिव्य आभा से भर उठता था। साम ने इस मंदिर के लिए दूर-दूर से विद्वान पुरोहितों को बुलाया, क्योंकि स्थानीय पुजारियों को वहां के अनुष्ठानों की विधियों का ज्ञान नहीं था। अंततः साकाद्वीप, वर्तमान ईरान से मग ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सूर्य उपासना की परंपरा को आगे बढ़ाया। समय बीतता गया, किंतु साम और सूर्य मंदिर की कथा अमर हो गई। उसका ये मंदिर भक्ति और दिव्य कृपा का प्रतीक बन गया। इसकी दीवारें एक ऐसे राजकुमार की कहानी बयां करती हैं, जिसने अपने अभिमान के कारण श्राप भोगा, किंतु अपनी श्रद्धा और भक्ति से मुक्ति प्राप्त की। आज भी सूर्य देव की उपासना भारत में विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान की जाती है, जहां भक्त नदी के जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। कोणार्क, मोढेरा और मार्तंड जैसे सूर्य मंदिर साम की भक्ति और सूर्य देव की महिमा के साक्षी बने हुए हैं। इस प्रकार साम की कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बन सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति हमें दिव्य कृपा और मोक्ष का मार्ग दिखाती है।